अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। बड़ी सिटीज में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परभनी में लजीज पकवान के साथ दिलकश और खुशगवार माहौल में होटल इंपेरियल मल्टी क्यूजियन रेस्टोरेंट 11 फरवरी से आपकी सेवा में। बच्चों के लिए मिनी प्ले गार्डन, भारतीय व वीआईपी अरेबियन सिटिंग अरेंजमेंट। हमारे पास इंडियन, चाइनीज, तंदूर बिरयानी, स्पेशल मंदी, ड्रिंक्स, मॉकटेल्स, आइसक्रीम और दीगर वैरायटी के सभी पकवान मिलेंगे। फैमिली स्पेशल सेपरेट कैबिन, पार्टीज, सेल्फी पॉइंट, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग, बर्थडे हॉल, ये सब मिलेगा पीसफुल एनवायरनमेंट में। तो एक बार ज़रूर विजिट कर सेवा का मौका दें, क्योंकि आपकी उपस्थिति रेस्टोरेंट को 4 चांद लगा देगी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। परभनी की 54 सदस्य वाली जिला परिषद आज उसके चुनाव के घोषणा के बाद भाजपा सबसे बड़ा पक्ष बनकर सामने आया है, जिसमें भाजपा को 24 सदस्य उनके जिला परिषद के चुनकर आए हुए हैं, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 15 उम्मीदवार चुनकर आए हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ के 6 उम्मीदवार चुनकर आए हैं, तो कांग्रेस के 3 और शिवसेना शिंदे गठ के 5 उम्मीदवार चुनकर आए हैं और आज़ाद में 1 उम्मीदवार चुनकर आया है। अब यह पक्षीय बलाबल देखा जाए तो महायुति ने यहाँ पर बाजी मारी है। जिस तरह से भाजपा के 24 और राष्ट्रवादी कांग्रेस के 15 और शिवसेना शिंदे गठ के 5, अगर से आंकड़ों की गिनती लगाई जाए तो इनके पास 44 सदस्य हो रहे हैं, या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपने 15 सदस्यों के साथ कांग्रेस के 3 और आज़ाद उम्मीदवार 1 और उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ के 6, ऐसे मिलाकर अगर से खेल रचा तो उसमें शिवसेना शिंदे गठ को सब में बड़ा महत्व मिलेगा, क्योंकि उनके पास 5 उम्मीदवार चुनकर आए हुए हैं। वो अगर से भाजपा की तरफ 24 की तरफ भी जाते हैं तो उनका पलड़ा भारी रहेगा, या फिर इन गठबंधन में अगर से वो आते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण वही शिवसेना शिंदे गठ ठहराया जाएगा। इसलिए अध्यक्ष पद अब जिला परिषद का किसके खेमे में जाता है, ये देखने वाला समय रहेगा। परभनी के पालक मंत्री बेंकना साकोरे बोर्डीकर महायुति के मित्र पक्ष को लेकर किस तरीके से अपनी रणनीति अपनाते हैं और भाजपा का झंडा कमल किस तरह से जिला परिषद पर लहराएगा, इसके लिए क्या अटकलियां करेंगे और क्या रणनीति अपनाई जाएगी, इसे देखते हुए परभनी के महानगर पालिका पर भी यही निगाहें लगी हुई है। क्योंकि परभनी के महानगर पालिका में उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ के 25 उम्मीदवार जीत के आने के बाद यहाँ के सांसद संजय यादव इन्होंने और विधायक राहुल पाटिल इन्होंने जिला परिषद के लिए कमर कस ली थी, और उसमें सांसद संजय यादव इन्होंने हर जगह पर भाजपा के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ साथ उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ के भी खड़े हुए उम्मीदवारों को और उनके नेताओं को नीचे दिखाने की कोशिश की। खास तौर पर वरपुड़कर घराने को पकड़कर हर जगह प्रचार में उन्होंने तानाकसी की, जिसके कारण आज ये नतीजा दिखता है कि भाजपा के पूरे नेता एक जगह आकर अब महानगर पालिका पर और जिला परिषद पर किस तरह से अपना झंडा लहराएंगे और महायुति का वर्चस्व किस तरह से बताएंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। पाथरी नगर परिषद के कर्मचारी खुर्रम खान इन पर जानलेवा हमला। पाथरी नगर परिषद के कर्मचारी खुर्रम खान ये नगर परिषद के सीईओ के क्वार्टर के पास ही उन पर चाकू से हमला करने की घटना हुई है। इस घटना के बाद जख्मी खुर्रम खान ने ज़्यादा जख्म होने के कारण उन्हें परभनी के जिला सरकारी अस्पताल में रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि आज शाम 7-8 बजे के दरमियान खुर्रम खान पर हबीब नामक व्यक्ति ने जानलेवा हमला किया है। जानकारी सामने आ रही है कि हबीब ये शिवसेना शिंदे गठ का कार्यकर्ता होने की चर्चा इस समय सरकारी अस्पताल में चलती नजर आई, जिसके कारण इस विवादित झगड़े को राजनीतिक माहौल लगता हुआ दिखाई दे रहा है। खुर्रम खान ने जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती किए जाने की जानकारी मिलने पर पाथरी स्थित कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने गर्दी की। इस समय परभनी के सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अब्दुल खादर, सैयद जुनैद पहलवान और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भी सरकारी अस्पताल में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। खुर्रम खान इन पर जानलेवा हमला किस लिए किया गया और ये क्या मामला रहा, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। परभनी में पाथरी रोड आरपी मेडिकल कॉलेज से 1 किलोमीटर पर पेड़गांव फाटे के पास परभनी में होटल एम्पेरियल पार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का होटल का उद्घाटन आज तारीख 10 फरवरी के रोज दोपहर 2 बजे आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर मुफ्ती सैयद निजाम कासमी साहब परभनी, मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब कासमी साहब नांदेड़ ये रहते हुए प्रोग्राम के मार्गदर्शक शेख इब्राहिम साहब, खादर खान साहब, KY शेख साहब, इनके मार्गदर्शन में यह आयोजित किया जा रहा है। होटल एम्पेरियल पार्क इस उद्घाटन में हाजिर रहकर शोभा बढ़ाए ऐसी अपील फरदीन खान, नदीम इनामदार, मोहम्मद सिराज,
मुदस्सिर खान, शेख वाजिद, शेख अजमत इन्होंने की है। महाराष्ट्र राज्य के 7वें और पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे हुए बैरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले, इनका आज जन्मदिन है। बैरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले, इनकी बात निकली तो ये पता चलता है कि मुख्यमंत्री रहते समय उन्होंने पुलिस को हाफ पैंट से फुल पैंट पर लाने का निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले के कार्यकाल में ही केवल पूरी खाकी वर्दी दी गई, बल्कि पुलिस की 8 और 6 घंटे की शिफ्ट को भी नियमित कर दिया गया। 9 जून 1980 को मुख्यमंत्री बैरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले इन्होंने महाराष्ट्र में 9 जून 1980 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। मजबूत निर्णय क्षमता लेने वाले और एक बार निर्णय लेने के बाद अधिकारियों के साथ पूरी तरह से खंभीरता से खड़े रहने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र राजकारण में एक उनकी पहचान बनी हुई थी। उन्होंने लिए हुए कई ऐसे जाबाज निर्णय हैं, उन निर्णयों की आज भी चर्चा होती हुई नजर आती है। राज्य पुलिस दल के पुलिस कर्मचारियों को इसमें फुल पैंट का शामिल करते हुए साथ ही राज्य में 60 के ऊपर के बुजुर्गों के लिए पेंशन की खातिर संजय गांधी निराधार योजना, जो उन्हें दिलासा देने वाली निर्णय अंतुले इन्होंने ही लिया था। किसानों को पहली बार कर्ज माफी देने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर भी अंतुले इनकी पहचान बनी हुई है। बैरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले, इनका निर्णय लेने की और उनके साथ निर्णय के साथ सख्ती से खड़े रहने की घटना भी महाराष्ट्र के किसान हमेशा ध्यान में रखेंगे और उसका इतिहास अभी तक जमा है, जो कि कर्ज माफी का निर्णय और धड़ाकेबाज निर्णय लेना, ये अंतुले इनकी खासियत रही थी। अब्दुल रहमान अंतुले इन्होंने कई निर्णय उनके बेधड़क रहते हुए उनके पास देखेंगे करेंगे अपने करेंगे ऐसे शब्दों के लिए लेखी स्थान ही नहीं था। बेधड़क निर्णय लेकर वो खुले तरह से हो जाते थे और लिए हुए निर्णय के लिए वो बड़े निर्णय को लेकर वो किसानों के कर्ज माफी, देश में कहीं भी राज्यों में ऐसा निर्णय नहीं लिया गया था, तो ये निर्णय अंतुले इन्होंने सीधा महाराष्ट्र में लागू किया। उनके इस निर्णय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उन पर आक्षेप लिया था और कहा था कि ऐसा निर्णय लेने वाले तुम होते कौन हो। ऐसा प्रश्न जब सामने आया तो उन्होंने सीधा सवाल शिखर बैंक से अंतुले इन्हें किए जाने पर अंतुले इन्होंने भी मुझे ऐसे प्रश्न पूछने वाले तुम कौन, ऐसा प्रश्न उत्तर दिया। किसानों के कर्ज माफी के लिए लगने वाला निधि मुख्यमंत्री निधि से देंगे, ऐसा अंतुले इन्होंने उस समय पूरी तरह से कह दिया था। अल्प भूधारक किसानों के लिए 50 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। तौर पर यह बात बता दें कि उस समय किसी राज्य ने कर्ज माफ करने की प्रथा ही नहीं थी। उसके बाद आरबीआई से उनका संघर्ष भी हुआ था। जिला विभाजन का महत्वपूर्ण निर्णय भी बैरिस्टर AR अंतुले इन्होंने ही लिया था। रत्नागिरी से सिंधुदुर्ग और उस्मानाबाद से लातूर जिले की निर्मित अंतुले इन्होंने ही की थी। आम इंसान के लिए अंतुले इन्होंने संजय गांधी और स्वावलंबन योजना अमल में लाई। स्वतंत्र सैनिकों के लिए उन्होंने राज्य में 800 स्मारकें बनाई और मुख्यमंत्री का जनता दरबार भी उन्होंने ही शुरू किया। नई मुंबई में कोकन भवन उन्होंने ही निर्माण किया है। ऐसे धड़ाकेबाज निर्णय लेने वाले और अमल में लाने वाले बैरिस्टर AR अंतुले, ये महाराष्ट्र के हमेशा दिल और दिमाग में रहेंगे। मुख्यमंत्री पद का कुछ ही समय मिला था तो उन्होंने धड़ाकेबाज निर्णय लिए थे। अगर से उन्हें कुछ और समय मिलता तो ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी हुई भवानी तलवार भी महाराष्ट्र में लाई जाती थी, उनके चाहने वाले कहते हैं। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है, इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके।